ये मैंने बेसन मंगाया था मैंने पकौड़ी बनाने के लिए। बंटी हमें जरूर डांटेंगे। नहा भी तो लो। बस 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 बस। ये लग नहीं रहा, उसमें कोई कलर लगा दिया ना इस वजह से। होली है दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल त्रिशूल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे ही आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, मेरी भी आप सभी से शुभकामनाएं हैं। और हमारा होली स्पेशल ब्लॉग आ चुका है। आज है ब्लॉग नंबर 88वां ब्लॉग शूट हो रहा है दोस्तों। तो कहना चाहूँगा कि बहुत ही खुशी भी हो रही है कि होली जैसा पर्व है। अभी की बात मैं करूँ तो अभी तो इस टाइम 7 बजने वाले हैं, लेकिन अभी थोड़ा उजाला है तो मैंने कहा कि थोड़ा सा इसका बेनिफिट उठा लूँ। और सुबह में गाइस मैं शूट उतना कर नहीं पाया, थोड़ा बहुत क्लिप्स है होली की वो मैं इसमें ऐड करूँगा ब्लॉग में, वो आप देख लीजिएगा। तो होली काफ़ी खेली गई है। इधर पूरे में कलर लग गया था, मैंने बहुत छुड़ाया तब जाके ये छूटा है। होली जो है वो बुराई पे अच्छाई की जीत का प्रतीक है। जब हिरण्यकश्यप और उनके पुत्र जो थे उनके बीच में ये संवाद हुआ था, तब जाके प्रहलाद जी जो थे उनके बीच में संवाद हुआ था, तब पिता पुत्र में बनती नहीं थी। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि वो सनातन धर्म को मानते थे और उनके पिता राक्षस थे तो वो मानते नहीं थे इन चीज़ों को। तो उनकी जो बहन थी होलिका, तो हिरण्यकश्यप ने क्या किया कि वो अपने पुत्र को मारना चाहते थे जान से। तो उन्होंने देखा कि ये मर नहीं रहा है, तो उन्होंने अपनी बहन होलिका को बताया। तो होलिका के पास एक वरदान था कि मतलब वो किसी को भी अपनी गोद में बिठा के अगर अग्नि में बैठ जाती थी तो वो जल जाता था। तो उन्होंने, उनकी बहन ने क्या किया कि प्रहलाद को, जो उनके भतीजे लगेंगे, उनको बिठाया, वो बुआ लगेंगी होलिका, तो उन्होंने अपने गोद में बिठाया और जलते हुए लकड़ी पे वो बैठ गईं। लेकिन प्रहलाद जी का प्रताप देखिए, वो खुद ही जलने लगीं। तो इसीलिए ये होलिका दहन का पर्व मनाया जाता है। और उसके बाद हिरण्यकश्यप ने बहुत सारी यातनाएं की, तब जाके नरसिंह भगवान ने अवतार लिया। और इसी टाइम की बात है जब ये शाम और सुबह, ये जो टाइम है ना, ये ना शाम है, ना सुबह है, ना रात है, ना दिन है, इसे गदवेला भी कहते हैं। तो इसी टाइम पे, और जो घर की चौखट होती है उसके खंभे को फाड़ते हुए वो आए थे नरसिंह अवतार के रूप में, और उन्होंने हिरण्यकश्यप को अपने तेज़ नुकीले नाखूनों से फाड़ के उसका वध कर दिया था। क्योंकि उसको वरदान था कि उसको ना कोई दिन में मार सकता, ना रात में, ना दोपहर में, ना शाम में। और ना इंसान होना चाहिए, ना जानवर होना चाहिए, ना पक्षी होना चाहिए, और ना घर के बाहर, ना घर के अंदर। ऐसी कुछ कंडीशन, कुछ वरदान मिला हुआ था ऐसा, आप लोग कभी सर्च कर लीजिएगा। तो लेकिन अब भगवान के पास देखिए कितनी टेक्निक है। तुम दिन में कहो, रात में कहो, कभी भी मत कहो, तब भी वो तुम्हें मार देंगे। तो इसलिए उनके ऊपर तो कुछ है ही नहीं, वही सब बनाते हैं वरदान। और तुम उन्हीं से ऐसा वरदान मांग रहे हो कि तुम अमर हो जाओगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। अमर होने के लिए बहुत लोग आए, बहुत लोग गए, लेकिन कोई हो नहीं पाया। अमर होना इतना आसान नहीं। तो गैस इसीलिए ये होली का पर्व मनाया जाता है। होलिका दहन हुआ, उसके अगले दिन फिर होली मनाई गई, क्योंकि बुराई पे अच्छाई की जीत। इसके लिए और भी कई सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं जो इसमें आती हैं होलिका के लिए, होली के लिए। तो कोई भी जब बुराई से, और आज के दिन जो है ना, दुश्मन भी गले लग के दोस्त बन जाते हैं। होली में अगर आपका कोई दुश्मन भी आपको लगता है, अगर आपको बुरा भी लगता है, तब भी आप उससे गले मिल के एक दोस्ती का आगाज़ कर सकते हैं, क्योंकि होली इसी का नाम है। तो मनाइए होली शानदार तरीके से, क्योंकि ज़ख्मी दिलों का बदला चुकाने आए हैं दीवाने दीवाने, दिल में होली चल रही है ना गाइस। तो आज फुल मस्ती हुआ, मैंने होली मनाई नेहा के संग, हमारी साली जी भी आई थी उनके संग, और अंशु आया था उनके संग मनाई। फिर उसके बाद मैंने मम्मी के साथ मनाई होली, टीका वीका लगाया, मम्मी से आशीर्वाद लिया, और उसके बाद खाना पीना खाया। फिर
टायर्डनेस इतनी हो गई थी, फिर मैं सो गया। क्योंकि नहाने के बाद अभी भी क्या है कि डायरेक्ट पानी से नहीं नहा पाया, हल्का सा गर्म करके ही नहाया क्योंकि ठंड सी थी। उसके बाद एक्चुअली मुझे ठंड भी थोड़ी लगती है, फिर मैं अपना आराम कर गया। अभी मैं उठा हूँ 1-1.5 घंटे पहले, कुछ नाश्ता किया और उसके बाद आ गया ऊपर पानी भरने के लिए टंकी में, क्योंकि टंकी में पानी भरना बहुत ज़रूरी है। और मैंने कहा इसी बहाने चलो आप लोगों से 2-4 बातें हो जाए, मेरा ब्लॉग भी शूट हो जाएगा, है ना गाइस। तो इसी में आप लोगों से 2-4 बातें भी हो जाएंगी, 2-4 गल्ला कर लेंगे आपके साथ। तो आप बताओ, वैसे तो मैं आज जाना चाहता था और भी दोस्तों के पास, लेकिन अकेले होने के बावजूद मैं जा नहीं पाया। ये देखो कितना लाल हो रखा है ना, आपको दिख ही रहा होगा, कान ऐसे लाल हो रखे हैं, पीठ पूरी लाल हो रखी है। अरे होली के दिन लाल नहीं होगा तो कब होगा। तो गाइस इन्हीं सब चीज़ों के चक्कर में होली खेलते खेलते हम यहाँ तक सुबह से शाम हो गई। टी शर्ट मैंने लिया था वाइट कलर का, वो बिल्कुल ही लाल हो गया, बिल्कुल ही ख़राब हो गया। क्योंकि होली में तो ख़राब होना ही है। सड़कें सुनसान, दुकान सुनसान, इस टाइम कुछ दिख नहीं रहा है क्योंकि सब पर्व बीत गया है, सब लोग थक चुके हैं और सब अपना आराम कर रहे हैं। लेकिन गाइस इस बार एक ही दिन की छुट्टी मिली है होली में, आज की छुट्टी है, उसके बाद कल से फिर ऑफिस जाना है। अब मुझे लगता है कि कल भी लोग बहुत कम आएंगे, वर्कर्स ना कम आते हैं होली के अगले दिन। फिर भी कोई बात नहीं, अपना ऑफिस तो जाना ही है, जो 2-4 अपने काम होंगे वो निपटा लेने हैं, इससे बेनिफिट है हमारा भी। अभी मैंने जो टी शर्ट पहनी थी वो थोड़ी सी वैसी थी ना, ऊनी वाली, तो उससे तो गर्मी लगने लगी। अब मैंने फिर ये हल्की वाली टी शर्ट पहनी है। अभी सारी टी शर्ट तो निकाली नहीं क्योंकि गर्मी का मौसम अभी आया नहीं, अभी सर्दियों के कपड़े रखे हुए, अब धीरे धीरे निकलेंगे वो भी, क्योंकि टी शर्ट का टाइम आ चुका है दोस्तों। बट अभी क्या है कि अभी थोड़ी थोड़ी ना ठंड भी है रात के टाइम, तो इसलिए थोड़ा न्यूट्रल कपड़े ही पहनना सही है। उसके बाद अब बात करें आप लोगों से, तो कुछ विशेष कर देते हैं सभी लोगों को। पापा जी हैप्पी होली आपको, मेरे गांव वालों को सभी को हैप्पी होली। तो कोपा गांव के मेरे सभी लोग हैं, और मेरे ननिहाल महाबाजार जिला फैजाबाद अयोध्या, हमारी नानी जी को हैप्पी होली। नानी हैप्पी होली, कैसी हो आप? अच्छे से रहो, अपना आशीर्वाद देते रहना नानी जी। हम भी यहाँ सब अच्छे से हैं, आपकी बड़ी दुआ करते हैं, आप अच्छे से रहें। और मामा जी को हैप्पी होली। मामा जी अच्छे से होली मनाओ, अच्छे से रहो, आप भी खुश रहो, भगवान करें। आपका भी आशीर्वाद हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मामा क्या है ना, बड़े भयंकर तरीके से होली खेलते थे बहुत, अब तो खैर कम कर दिए। तो मामा पहले सुबह जाते थे तो आते थे 3-3 बजे, 4-4 बजे शाम को। तो अब तो खैर दोस्तों वो वाला एरा रहा नहीं होली वाला कि लोग इतना देर देर तक खेलें, है ना। अब क्या है कि अब लोग थोड़ा ही खेलते हैं, उसी में हो जाता है उनका। अब इतना ज़्यादा होली का क्रेज़ रहा नहीं, जो 90s और सन 2010 तक जो था, जो होली का क्रेज़, वो बहुत कम हो चुका है अब शहरों में। वैसे सुदूर इलाकों में तो अभी भी खैर चल ही रहा है। तो यही है गाइस, और कुछ ऐसा कुछ स्पेशल है नहीं। बाकी आप लोग बताएं आपने कैसी होली खेली है, कमेंट में लिखेगा हैप्पी होली 2026। और कहाँ से आप वीडियोस देख रहे हैं, अपने अपने शहर का नाम मेंशन कर दीजिएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा हमारी वीडियो को। अपना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं कल व्लॉग में, नए व्लॉग में, नए जोश के साथ, नए पैशन के साथ। ओके दोस्तों, बाय बाय, हर हर महादेव।